हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक का नाम है इट्स सो हैपन, सप्लीमेंट्री रीडर है और इस लेसन का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। इसका सेकंड पार्ट को समझेंगे हम। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। फॉलो का मतलब होता है पीछे पीछे आना। तो वेलू जो उसकी फ्रेंड थी, जो उसको प्लेटफॉर्म में मिली थी रेलवे स्टेशन में, उसके साथ उसके पीछे पीछे भीड़ भरी गलियों से चलता हुआ एक बड़ी बिल्डिंग तक आया। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। बिल्डिंग के पीछे एक बिग गार्बेज, बड़ा कूड़ा, एक बड़े से कूड़े का डब्बा था। ठीक है, गार्बेज बिन मतलब बहुत बड़ा कूड़ा घर था या कूड़े का डब्बा था। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू सोच रहा था, आश्चर्य से सोच रहा था कि वे दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। ही कॉट अप विद द गर्ल एज सी वाज लीविंग द स्टेशन। व्हेन दे गॉट टू द रोड, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। ही कॉट अप मतलब जो लड़की थी उसको स्टेशन में छोड़कर आ गई थी, तो वेलू ने दौड़ दौड़ कर उस तक पहुंचा। कॉटअप मतलब उसको पकड़ा, मतलब पकड़ने का मतलब उस तक पहुंचा। विद द गर्ल एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन, जैसी वो स्टेशन से बाहर निकलने वाली थी, वेलू दौड़ दौड़ तक कर उस तक पहुंच गया। वेयर दे गॉट टू द रोड, वहाँ से उनको रोड मिली। वेलू फाउंड दैट द व्हीकल केप्ट कमिंग। वेलू ने पाया या वेलू ने देखा कि जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार चलती जा रही हैं, लगातार सड़क पर दौड़ती जा रही हैं, लगातार आ रही हैं। एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और किसी के लिए भी नहीं रुक रही हैं। स्मोक मतलब धुआं, एंड डस्ट मतलब धूल, फ्लू मतलब उड़ना। तो स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, उसको महसूस हो रहा था कि धुआं और धूल उसकी तरफ आ रही है कंटिन्यू, फ्रॉम ऑल साइड, सब तरफ से, मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिससे उसको लगा कि उसका सर घूम रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वेलू गांव में रहता था। गांव में का जो एनवायरनमेंट होता है वो सिटी के कंपैरिजन में शुद्ध होता है। शुद्ध मतलब प्योर होता है, वहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं होता। तो अगर गांव का कोई आदमी शहर के पोल्यूशन में आएगा तो उसको ये बहुत फील होगा, काफ़ी महसूस होगा। और जो शहर में रह चुके हैं उनको आदत हो जाती है, तो वो सब चीज़ों की परवाह नहीं करते। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप, जब तक उनको एक गैप मिलता टू रन थ्रू मतलब उस ट्रैफिक के बीच से निकलने का उनको एक मौका चाहिए था, पर उस मौके के लिए उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ा। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू हेजिटेट कर रहा था उस ट्रैफिक से सड़क पार करने के, हेजिटेट या हिचक रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, पर जो गर्ल थी, जो लड़की थी, उसको ड्रैग्ड मतलब उसका हाथ पकड़कर खींचकर दूसरी तरफ ले आई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज? लड़की ने कहा, तुमने क्या सोचा, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? गाय चरा रहे थे। ग्रेजिंग मतलब चराना या चरना, काओ गाय। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड, अगर तुम इस तरह रोड के मिडल मतलब बीच में खड़े रहोगे, लाइक दैट, यू विल बी चटनी, तुम चटनी बन जाओगे, मतलब तुम्हारी चटनी बन जाएगी। लड़की ने गुस्से से कहा। वेलू हर्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का जो दिल था अभी तेजी से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, उसने पलट कर देखा जहाँ से वो आया था, सेंट्रल स्टेशन की तरफ, और जो उस तरफ जो ट्रैफिक था, स्पीडिंग बाइक, बड़ी तेज़ी से जो ट्रैफिक वहाँ पर चल रहा था उसकी तरफ देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू डैट, उसने सोचा कि कैसे वो इस सब ट्रैफिक के बीच से निकल कर आए। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड, वो रोड के किनारे किनारे चल रहे थे। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे थे, उसके नीचे से गुजर रहे थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर, वेलू ने ऊपर देखा, पिक्चर की तरफ देखा।
बनियान, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स। तो क्या क्या पिक्चर्स थी वहाँ पर? बनियान था, बोर्ड जो होर्डिंग बोर्ड थे वो बनियान के थे, कार टायर्स के थे, पेन्स के, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स मतलब एडवर्टीजमेंट बोर्ड। दो सड़क के किनारे एड विज्ञापन के बोर्ड होते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के। तो उन बोर्ड्स को देख रहा था वेलू चलते समय। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। जो बोर्ड्स में जो लिखा हुआ था वो सब इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन। तो वेलू उसको समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो वेलू को इंग्लिश नहीं आती थी। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। जो लड़की थी उसके साथ चल रही थी, एक बड़े चौड़े ब्रिज की तरफ मुड़ी और उस पर चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू शहर में नया आया था, वो वेलू बार बार रुक रहा था और पीप्ड ओवर, पीप मतलब झांकना, रेलिंग के ऊपर से वो झांक कर नीचे देख रहा था। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। और जो वो जिस रोड के ऊपर से वो ब्रिज से वो देख रहा था, रोड को, जिस रोड को देख रहा था वो रोड अंदर जाकर सिटी में मिल रही थी। वो शहर की तरफ जा रही थी, अंदर शहर की तरफ, और वहाँ जाकर शहर से मिल रही थी। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। जया कहती है कि इस बिल्डिंग को देखो जिसके चारों तरफ एक वॉल है। ठीक है, चारों तरफ एक वॉल से घिरी बिल्डिंग को देखो। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहते, अगर तुम सचेत नहीं रहते हो, तो यू विल सून बी काउंटिंग बार देयर। तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। काउंटिंग बार्स का मतलब सलाखों को गिनना, एक मुहावरे की तरह यूज़ किया जाता है। तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग। ग्रीन का मतलब हंसना और पॉइंटेड इशारा करते हुए। तो जया थी, जया ने हंसते हुए और इशारा करते हुए उस बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए ये कहा। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। तो स्क्विंटेड का मतलब होता है आंखें छोटी करना या किसी चीज़ को गौर से देखना, या फिर जब आप धूप में निकलते हैं तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं, सूरज की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं। तो वेलू ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए गौर से उस साइन को पढ़ा जो तमिल में लिखा हुआ था, सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। वेलू ने कहा कि क्यों, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जय ने कहा कि तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, डेट्स ऑल। बस तुम पकड़े मत जाना, डेट्स ऑल, बस इतना ही कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम केवल पकड़े मत जाना। व्हाट डज सी मीन, वेलू वंडर्ड। वेलू सोचने लगा कि इसका क्या मतलब है, मतलब जया ने जो कहा उसका क्या मतलब है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। उसी दौरान जब जया ने ये सब कहा तो उसके बाद जया हेडिंग डाउन द ब्रिज, ब्रिज से आगे बढ़ते हुए नीचे उतरने लगी। उसके कंधे में अभी भी वो सैक था, मतलब वो थैला था, उस थैले को लेते हुए वो आगे बढ़ने लगी। व्हाट वाज इन इट, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। वेलू सोचने लगा कि इस बैग में क्या है। उसने जया को उसमें प्लास्टिक कप रखते हुए देखा था रेलवे स्टेशन में। व्हाट आर यू कैरिंग इन दिस बैग। वेलू पूछता है जया से कि तुम इसमें क्या कैरी कर रहे हो या क्या लेकर जा रहे हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स। जया बोलती है इसमें कुछ चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं और पेपर हैं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। वेलू वंडर मतलब वेलू सोच रहा था कि व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, वो इन सब चीज़ों के साथ क्या करने वाली है, वो इन सब चीज़ों का क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई, वो थोड़ा शर्मा रहा था या झिझक रहा था उससे और सब क्वेश्चन पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग मतलब केवल अभी सुबह ही हुई थी, अभी सुबह हो रही थी। बट द सन ब्लास्टेड, पर जो सूरज था वो इतने तेज चमक रहा था। ब्लास्टेड ऑन द टार, जो सड़क होती है वो तारकोल से बनी होती है,
तो सूरज की गर्मी से वो जो तार था, वो तो तारपुल जो था सड़क के ऊपर, वो काफ़ी गर्म हो गया था, जिसके कारण वेलू जो बेयर फिट था, बिना चप्पलों के था, नंगे पैर था, उसके पैर जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। ये ऐसा नहीं था जैसे वेलू अपने गांव में मड रोड मतलब कच्ची सड़कों पर चलता था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो छाया में चले, सड़क में चलते चलते छाया में ही चले। एंड कीप अप विद द गर्ल, और साथ साथ उस लड़की के साथ भी चलता रहे एट द सेम टाइम। अगर वो छाया में भी चलता रहे और लड़की के साथ साथ भी चलता रहे। सी वॉकड रियली फास्ट, पर जो लड़की थी वो काफ़ी तेज़ चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, ये खाना कितनी दूर है, वो सोच रहा था ये खाना कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, करीबन 1 घंटे चलते चलते, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वे दोनों एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रुक गए। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। रीड वेलू, वेलू ने पढ़ा, वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा, स्लोली। श्री राज राजेश्वर प्रसन्ना कल्याणम मंडपम, वो कोई बैंकेट हॉल था, मंडप था जिसका नाम लिखा हुआ था। अ साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, कुछ वहाँ पर लिखा हुआ था फूलों से। ग्रूम, ग्रूम मतलब वर, वर का नाम लिखा था JV विनय, विनयगन। ब्राइड, ब्राइड मतलब वधू, मतलब दूल्हा दुल्हन का नाम लिखे थे वहाँ पर। ब्राइड का नाम था रानी या रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, स्टेयर का मतलब होता है लगातार देखना या घूरना। तो वेलू लगातार उन बड़ी बड़ी कारों को देख रहा था जो उस वेडिंग हॉल या बैंकेट हॉल के बाहर पार्क थी, खड़ी थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन इट, उनमें से एक कार पर फ्लावर गार्लैंड मतलब फूलों की माला थी और कुछ रोज चिपके हुए थे। टैप्ड, टैप मतलब उनको टेप की हेल्प से चिपकाया गया था कुछ रोजेस को, गुलाब के फूलों को। द गर्ल लुक्ड अराउंड, जो लड़की थी उसने इधर उधर देखा। पुल्ड अप क्विकली, पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और उन फूलों में से एक फूल को जल्दी से निकाल लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसको जो उसने फूल वहाँ से निकाला था अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन सी सेड, फिर उसने कहा चलो चलें, कम ऑन चलते हैं। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, वेलू ने पूछा, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। वेलू ने वहाँ पर जो बड़ा हॉल था उसको और उसके अंदर जो बहुत सारे लोग थे उनको देखते हुए पूछा कि क्या हम भी यहाँ खाना खाएंगे। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, होप्स, उम्मीद है, क्या चलो देखते हैं। सेट द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, तो उसने कहा तो है कि देखते हैं, पर साथ साथ उसने अपना जो अंगूठा था उसकी नाक के नीचे शेक किया। शेक किया मतलब जैसे कहते हैं किसी का अंगूठा दिखाना। सो सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसको लेकर हॉल के पीछे गई, जो बैंकेट हॉल था उसके पीछे गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कूड़ेदान था जो ओवरफ्लो हो रहा था, मतलब पूरी तरह भरा हुआ था, कूड़े से पूरी तरह भरा हुआ था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, दो बकरियां थी जो पाइल, पाइल मतलब कहते हैं ढेर, तो कूड़े के ढेर के ऊपर खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, जो बनाना लीफ मतलब केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी। जो साउथ की शादियाँ होती हैं तो उसमें कुछ रस्मों में केले के पत्ते का भी यूज़ किया जाता है, या फिर खाने में भी पत्ते का, जो केले का पत्ता होता है उसको प्लेट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो उस पत्ते के लिए वो दोनों जो बकरियां थी लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, क्लाउड का मतलब होता है बादल, बज्ड मतलब जो भिनभिनाना, जैसे छोटी जो मक्खियाँ होती भिनभिनाती हैं,
तो वहाँ पर क्लाउड इसलिए कहा गया कि बहुत सारी मक्खियाँ थी, मक्खियों का बादल था, बहुत सारी मक्खियाँ थी जो उनके पैरों के आसपास भिनभिना रही थी, उड़ रही थी और भिनभिना रही थी। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर। रॉटन कहते हैं किसी चीज़ को सड़ने के लिए कहते हैं। रॉटन स्मेल मतलब किसी चीज़ की बदबू आना। कोई चीज़ जब खराब होती है, सड़ती है, तो उसकी बदबू थी वहाँ की हवा में। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना। जो गर्ल थी उस कूड़े में से उसने स्क्वैशी, पिचका हुआ या कुचला हुआ एक बनाना उठाया एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और वेलू की तरफ बढ़ा दिया। हेयर इज योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज शॉक्ड, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर। वेलू को शौक लगा, जैसे हमको कुछ उम्मीद ना हो और हमारे साथ कुछ घटित हो जाए तो हमको शौक लगता है। तो ऐसे वीलू ने भी शौक, जब वीलू को शौक लगा उसने कहा कि हम उन लोगों का बचा हुआ खाना खाएंगे, क्योंकि वीलू को इस सब की उम्मीद नहीं थी। तो जो जया है वो बोलती है, छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। जया ने कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो, क्या मैं इन लोगों का बचा हुआ खाना खाती हूँ, इन लोगों का झूठा खाना खाती हूँ? तुम मुझे क्या डॉग समझते हो? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं इसमें से केवल अनटच्ड फूड ही लेती हूँ। हेयर इज सम मोर, यहाँ पे कुछ और भी है। कैच मतलब पकड़ो। सी थ्रू हिम अ वड़ा, उसने वेलू की तरफ एक वड़ा फेंका। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू ने वो पकड़ा पर वेलू को उसमें कोई टेस्ट नहीं, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना उसको पकड़ने में ना उसे खाने में। कॉमन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट। लड़की ने कहा, हीरो, कॉमन हीरो, इसको खा लो, जो है उसको खा लो, तुम क्या समझते हो मुझे ये खाना अच्छा लगता है? आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढ लूँगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं जिससे मैं खरीद के तुम्हारे लिए खाना खरीदूंगी। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, ये अच्छा है कि जो तुमको मिल रहा है उसको ही खाओ जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे अपने पैसे नहीं आ जाते। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। वेलू हेजिटेट कर रहा था ये सब खाने में, पर उसका जो स्टमक था वो स्क्वीज हो, मतलब उसके पेट में जैसे ऐंठन होती है भूख के मारे, तो ऐसे पेट उसका दर्द हो रहा था। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, गल्प कहते हैं बिना चबाए हुए निगल जाना, बहुत जल्दी जल्दी खा लेना। तो उसको भूख इतनी तेज लगी थी कि उसने बनाना को और वड़ा को गल्प कर लिया, निगल लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसका जो पेट था, जब उसने ये दोनों चीज़ें खाई तो उसका पेट कुछ अच्छा महसूस कर रहा था, मतलब उसको अब बेटर फील हो रहा था। ही कुड हैव इवन ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो इतना भूखा था, उसको इतनी भूख लगी थी कि वो जो उसने बनाना वड़ा खाया तो उसका 10 टाइम्स मोर, मतलब इतना खाना खा सकता था, उसका 10 गुना और खाना वो भी खा सकता था, उसको इतनी भूख लगी थी। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच सी एट हर सेल्फ, पर जो लड़की थी उसको सिर्फ एक बनाना और मिला, केवल एक ही बनाना वो ढूंढ पाई और जिसको उसने खुद खा लिया। सी एट हर सेल्फ, जो उसने खुद खा लिया। इट्स टू अर्ली, अभी बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफ़न, उन लोगों ने अभी केवल टिफ़िन खाया है। इफ़ यू स्टिल हंग्री, अगर आप या तुम अभी अभी भी भूखे हो तो यू हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुमको लंच तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे वो शादी हो रही थी तो शादी में कुछ हल्का फुल्का खाना होता है और एक बड़ा खाना होता है, तो उस समय उन लोगों ने अभी छोटा एक नाश्ता ही किया था, तो इसलिए वेस्टेज में भी थोड़ा ही खाना मिला था। तो गर्ल ने कहा, लड़की ने कहा कि जब ये लंच कर लेंगे तो उसके बाद हमको भी खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम चाहो तो यहाँ इंतज़ार कर सकते हो, वेट कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम पे जाना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ।
She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. उसने कुछ बोतल्स उठाई, 2-4 बोतल उठाई फ्रॉम द हीप, कूड़े के ढेर में से, एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और अपने थैले में डाल दी. देन सी वॉकड ऑफ, और वो वहाँ से चल पड़ी या निकल गई. वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया या वेलू परेशान हो गया. He realized that if the girl left him, he had no idea of where he was and what to do. उसको एहसास हुआ कि अगर वो लड़की वहाँ से चली गई तो he had no idea, उसको कुछ नहीं पता था, where he was, वो किस जगह पर है, और what to do, कि उसको क्या करना चाहिए. It's what better to stick to her. Stick होता है किसी के साथ, stick का मतलब होता है चिपकना, तो या किसी के साथ रहना. तो उसको लगा कि इस लड़की के साथ साथ रहना ही ज़्यादा बेटर है, उसके साथ रहना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वेलू को तो कुछ नहीं मालूम था उस जगह के बारे में. सी सीम टू नो हर वे अराउंड, उसको देख के लगता था कि उसको अपने सारे रास्ते वगैरह मालूम है, अच्छे से मालूम है. ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो फिर से उसके पीछे दौड़ पड़ा. ही कॉल्ड, उसने उसे पुकारा. He did not even know the girl's name, उसको अभी तक उस गर्ल का नाम भी नहीं मालूम था. What's your name, उसने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है. He asked, hurrying behind her, वो जल्दी से उसका पहुंचा उसके साथ, और उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है. She stopped and turned around, वो रुकी और पलटी. पलट कर उसने बोला, ओहो, so you are being following me around without even knowing my name, जया, तो तुम लगातार मेरा पीछा कर रहे हो बिना ना मेरा नाम जाने. फिर उसने अपना नाम बताया, जया. आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ. व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, तो फिर क्या, तुमको खाना किसने दिया. कैन आई कम विद यू, व्हाट आर यू, वेयर आर यू गोइंग, तो अब वेलू ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो. कम इफ़ यू वांट, तुम आ सकते हो अगर तुम चाहो. दिस बैग इज़ फुल, ये जो बैग है, जो लड़की के पास जो बैग था वो फुल हो चुका था. उसने कहा ये बैग फुल हो चुका है. आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना है और घर जाकर एक दूसरा बैग लेकर आना है. तो बच्चों, यहाँ पर इस लेसन का सेकंड पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है. थर्ड पार्ट को हम थर्ड वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू.